सूरजकुंड धाम में आयोजित आज के समारोह में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी। रविकिशन जी की फिल्म कितने लोगों ने देखी है? देखे हो ना? पैसा देके या फ्री में? पैसा देके। हमारे लोकप्रिय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी, मान्य विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी और भारतीय जनता पार्टी महानगर के कर्मठ अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, देवेश श्रीवास्तव जी, हमारे अन्य महानगर के पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हम सब यहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और इसके साथ ही जिस स्थान पे कार्यक्रम हो रहा है यहां पर यहां के नागरिकों की सुविधाओं के लिए एक कल्याण मंडप, जिसमें यहां शादी ब्याह और कोई भी मांगलिक कार्यक्रम, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आप लोग कर पाएंगे, इसका भी भूमि पूजन हुआ है। महानगर की इस पूरे क्षेत्र के लगभग 16 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हो रहा है। मैं इसके लिए इस पूरे क्षेत्र के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं, नगर निगम को धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिस मंशा से डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, केंद्र और राज्य की सरकार दोनों मिलकर के कार्य कर रही है कि विकास भी हो, लोक कल्याण भी हो, बिना भेदभाव के योजना का लाभ हर गरीब को प्राप्त हो, हर वंचित, हर तबका उसका लाभान्वित बने, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज देखिए, गोरखपुर में या प्रदेश में विकास हो रहा है, सुरक्षा का बेहतर माहौल है, तो पूरा देश का हर नागरिक आकर के अभिभूत होता है, खुश होता है। विकास उसको एक पहचान देती है, उसके बारे में लोगों की धारणाएं बदलती है और इसके लिए प्रयास करना होता है, एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। केंद्र में और राज्य में एक जैसी पार्टी की सरकार का यही लाभ है कि बिना भेदभाव के शासन की योजना हर व्यक्ति तक पहुंच जाती है, विकास भी होता है, रोजगार का सृजन भी होता है, गरीब की कमाई भी होती है और साथ साथ शासन की योजना का लाभ उसे बिना भेदभाव के भी प्राप्त हो जाता है। कोई कल्पना करता था इन गरीबों को कभी आवास मिलेगा? आज से 6 वर्ष पहले कोई ये कल्पना करता था कि बिना भेदभाव के किसी गरीब को इस सर्दी में कंबल मिल पाएगा? आज से 9 वर्ष पहले क्या कोई ये कल्पना करता था कि ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रेलवे का इतना अच्छा कार्य होगा? लेकिन आज यह हकीकत है। आज से 6 वर्ष पहले गोरखपुर में एक जहाज आता था, वह भी कभी कभी आता था, और आज 14 जहाज प्रतिदिन गोरखपुर में आते हैं, प्रतिदिन 14 जहाज।
वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं गोरखपुर आए। बंद कारखाना, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चल रहा है और गोरखपुर में बीमारी के उपचार के लिए एम्स बन करके आज जनता को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। बीमार बीआरडी मेडिकल कॉलेज आज चिकित्सा का उत्तम केंद्र और उत्कृष्ट केंद्र बन करके लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हो रही है। गरीब को मकान मिल रहा है तो मकान में बिजली भी मिल रही है, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी मिल रहा है, फ्री में राशन भी मिल रहा है और हर घर नल की योजना भी साकार हो रही है। भाइयों बहनों, ये जितनी भी योजनाएं हैं और ये केवल उसी तबके के लिए नहीं, अगर हम देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्रम में बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके शादी होने तक सरकार पैसा दे रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पहले मातृ वंदना योजना से शुरू होता है, फिर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से शुरू होता है, फिर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना लागू होती है, फिर प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना भी लागू हो जाती है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार की योजना भी लागू होती है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना का लाभ भी ले सकते हैं, पीएम स्वनिधि योजना का लाभ भी ले सकते हैं, गांव में पीएम स्वामित्व योजना का लाभ भी लिया जा सकता है। यानी इतनी योजनाएं हैं। गरीब के लिए मकान भी है, शौचालय भी है, आयुष्मान का 5 लाख रुपए का कार्ड भी है और किसान के लिए किसान सम्मान निधि भी है। इतनी योजनाएं आजादी के बाद कभी नहीं मिली। इन योजनाओं का लाभ इसलिए मिल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिन में एक गरीब के प्रति संवेदना है, उनके उत्थान का भाव है और जब गरीब खुशहाल होगा, उसके चेहरे पर खुशहाली होगी तो उसके चेहरे की ये खुशहाली उसको समृद्धि की ओर अग्रसर करेगी और एक नागरिक की समृद्धि भारत की समृद्धि का आधार बनेगा और भारत की समृद्धि का आधार भारत को दुनिया के विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा करेगा। आगामी 25 वर्ष के इसी लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसको लाभ मिला है वह मंच पर आकर के बोले कि मुझे इस योजना 57 नए विद्यालयों का शिलान्यास करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी परसों हम लोगों ने 928 पीएम श्री विद्यालय का भी शुभारंभ किया है। ये पीएम श्री विद्यालय 1 से लेकर 12वीं तक गरीब के बच्चों के लिए सभी सुविधाओं से संपन्न ऐसे विद्यालयों के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है जो अब तक केवल कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल में दिखाई देता था, उससे भी बेहतरीन सुविधा के लिए भी नए विद्यालय बनाने की कार्रवाई हो रही है। भाइयों बहनों, शिक्षा किसी भी सभ्य समाज को आगे बढ़ाने का एक माध्यम बनेगा। ऐसे ही एक अनुशासित और सुशिक्षित युवा देश को प्राप्त हो। फर्टिलाइजर में एक सैनिक स्कूल के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। गोरखपुर के बच्चों को उस सैनिक स्कूल में प्रवेश में प्राथमिकता मिल सकती है। आप अभी से अपनी तैयारी करिए और सैनिक स्कूल की पढ़ाई के माध्यम से अपने बच्चे के शानदार कैरियर के माध्यम से देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करिए। आज के इस अवसर पर इन ढेर सारी योजनाओं के लिए एक बार फिर से बधाई देता हूं। आप सबको खिचड़ी मेला और 22 जनवरी के अयोध्या के भगवान राम के भव्य मंदिर के लोकार्पण के लिए अभी से अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं आपको देते हुए विश्वास करता हूं कि आप सब 22 जनवरी को अपने आसपास के मंदिरों में साफ सफाई करने के साथ अपने घर में अखंड रामायण का पाठ और राम नाम संकीर्तन का कार्यक्रम करिए। देव मंदिरों में और अपने घरों में दीपोत्सव का कार्यक्रम करिए और फिर 22 जनवरी के बाद जब अवसर मिले तो अयोध्या का दर्शन करने के लिए आप अवश्य तैयारी करिए। इसकी व्यवस्था भी जरूर करेंगे।
आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।